इसकी बुकिंग का जो है वो प्रोसेस क्या होगा और कौन कौन सी सिटीज़ में ये जा सकते इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि छोटे जहाज़ों के ज़रिए ऐसे एयरपोर्ट्स पे पहुंच सकते हैं जहां पे अभी तक हमारे लिए जाना मुश्किल होता है। 2 से लेके 6 सीट वाले अभी हम लोग इस्तेमाल करें इसको कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए। और आप ये समझें कि ये थोड़े वक्त की बात है कि बहुत सारे जहाज़ होंगे हमारे पास। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हम वही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं जो कि बोइंग के लिए फ़ॉलो किए जाते हैं या जो एयरबस के लिए फ़ॉलो किए जाते हैं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ हमज़रा। नाज़रीन, आप मेरे अकब में इस वक्त बहुत ही इंतहाई खूबसूरत तरीन प्लेन देख सकते हैं। ये कोई आम प्लेन नहीं है, ये वो प्लेन है जिसको आम आवाम के लिए टैक्सी बना दिया गया है। इसमें हर कोई सफ़र कर सकता है। अब पाकिस्तान में पहली बार इनिशिएटिव लिया गया है कि अब फ़िज़ाई टैक्सी जो है वो यहाँ पे उड़ाई जाएगी, जिसमें कोई भी बुकिंग करके उस सफ़र का मज़ा ले सकता है। इसको किस तरह से बुक किया जाता है और प्लेन में मज़ीद कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, क्या इसका किराया है, और सबसे बड़ी बात जो आवाम बहुत ज़्यादा सोच रही है और डर रही है इस प्लेन में सफ़र करने के लिए कि इसके अंदर सेफ्टी प्रिकॉशंस कौन सी हैं, क्या ये तैयारा कामयाब है क्या नहीं है, ये सारी बातें जो हैं आज की वीडियो में आपको बताएंगे। क्या क्या इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, क्या इसका किराया है और किस तरह से आप इसमें सफ़र कर सकते हैं बआसानी। टैक्सी सर्विस जो है पाकिस्तान में बहुत पुरानी देखी गई, लेकिन एयर टैक्सी सर्विस हम पहली बार देख रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव लेने का ख्याल कैसे आया और कितना अरसा आपको लगा इस काम में? सबसे पहले तो ये कि जो टैक्सी हम देखते आ रहे हैं, जिस तरीके से कुछ भी कर रहे हैं, मैं वाकई जहाज़ों को भी पीली टैक्सी बनाना चाहता हूँ सो दैट सारे लोगों की रेंज में आए और बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। आप यकीन नहीं करेंगे, देयर आर सो मेनी पीपल जो कि इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि छोटे जहाज़ों के ज़रिए ऐसे एयरपोर्ट्स पे पहुंच सकते हैं जहां पे अभी तक हमारे लिए जाना मुश्किल होता है। और आप ये समझें कि ये थोड़े वक्त की बात है कि बहुत सारे जहाज़ होंगे हमारे पास कि जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तकरीबन पाकिस्तान में 250 जहाज़ हैं इस किस्म के छोटे बड़े ना, जो कि 2 पैसेंजर से लेके और 10-12 पैसेंजर्स वाले हैं। उसमें हमसे ऑलरेडी पाकिस्तान की 4 कंपनीज कांटेक्ट कर चुकी हैं और है ही टोटल 10-12। तो 40% जो लोग हैं वो इसमें आने के लिए और इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं कि वो इस एप्लीकेशन के लिए, जैसे ऊबर करी में आप अपना मतलब गाड़ी रजिस्टर करते हैं, इसी तरह से आप इसमें अगर अपना जहाज़ रजिस्टर करते हैं सब्जेक्ट टू लाइक CA रिक्वायरमेंट के, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट, और ज़ाहिर है उनकी सबकी रिक्वायरमेंट पूरी है, वो जहाज़ उड़ा रहे हैं। तो वो मैं चाहता हूँ कि उस लेवल की चीज़ डेवलप हो कि इसमें सिर्फ हमारी जहाज़ नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो कि इसमें पहले हम डोमेस्टिक या पाकिस्तान के लेवल पे उसको कर रहे हैं और उसके बाद जो है वर्ल्ड लेवल पे इसको हम स्प्रेड करें, ताकि दुनिया की जो कंपनीज भी इसमें जिस लेवल पे भी सेलिंग करना चाहती हैं वो एक विजिबिलिटी मिल जाए, वो ट्रांसपेरेंसी मिल जाए कि प्राइसिंग और वो सारा सब कुछ जब विजिबल होता है और वो होता है तो फिर वो कंपटीशन भी बेहतर हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी भी आ जाती है उसमें। तो उस लेवल पे वी वांटेड टू एक्सेल और उस लेवल पे हम चाहते हैं कि ये चीज़ चले। और मज़े की बात यह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर से भी हमें बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है इसमें। अभी आप यहाँ तक पहुँच गए और आपने फाइनली जो है वो पाकिस्तान में पहली बार एयर टैक्सी जो है वो मुतारिफ करवा दी है। सर बताइएगा कि इसके हवाले से लोग, एक तो इसकी जो है ना जो फीस है, जो इसकी टिकट चार्जेस होंगे उसके हवाले से, बुकिंग के हवाले से काफ़ी परेशान है। और दूसरी परेशानी सबसे ज़्यादा लोगों में देखी गई है, मैंने अक्सर जो है ना वो सोशल मीडिया पर ये सवाल उठते हुए देखा है कि भाई इस जहाज़ की सेफ्टी क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है। मगर अब अगर एक बंदा या 2 बंदा इसमें सफ़र कर भी रहे हैं तो उनकी जानें कितनी हद तक कीमती हैं और ये जहाज़ कितना तहफ़्फ़ुज़ फराम कर रहा है। बहुत खतरनाक है ये जहाज़ देखिए, पता नहीं कितने सालों से हम तो उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान में भी उड़ा रहे हैं। कभी कोई आपने सुना है एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स वगैरह का? 2 लोग उड़े जहाज़ में या 200 लोग उड़े, जान तो उतनी कीमती है हर एक की, एक भी जान उतनी कीमती है, 200 भी उतनी कीमती है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हम वही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं जो कि बोइंग के लिए फ़ॉलो किए जाते हैं या जो एयरबस के लिए फ़ॉलो किए जाते हैं, सिवाय इसके कि फ़र्क सिर्फ ये है कि एक जहाज़ छोटा है, एक जहाज़ बड़ा है। अच्छा। और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम और प्लान जो है वो उसको हमें सेम लेवल के ऊपर फॉलो करना होता है कि जो हमें मैन्युफैक्चरर ने दे दिया है, और उसके बाद सिविल एविएशन उसको मॉनिटर भी कर रही होती है। ये नहीं है कि सिर्फ हमने कह दिया हाँ जी हमने फॉलो कर लिया, और बाकायदा उसको जो है वो हमें उनको रिपोर्ट्स वगैरह करके सारा सबमिट करना होता है। वो आके रेगुलर चेकिंग भी करते हैं, रेगुलर चेकिंग के अलावा वो स्पॉट चेक्स वगैरह भी करते हैं। सारा सब कुछ है वो प्रॉपरली मेंटेन होता है। दूसरा एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है। इफ़ आई से कि मैंने कोई चीज़ कर ली है तो मैंने कर ली है। एविएशन इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, ये आपको माफ़ नहीं करता। जहाज़ अगर हवा में जा रहा है
तो मुझे इतना ही श्योर होना चाहिए कि उसमें वो सारी चीज़ें और सब कुछ हुआ हुआ है कि जैसे मैं खुद उसके अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ या मेरे बच्चे उसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। और उसके अलावा मेरी कंपनी में जो हमारे कंसर्न लोग हैं, इंजीनियर्स हो गए, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, दे हैव ऑल द अथॉरिटी कि कोई भी प्रेशर हो किसी भी किस्म का हो, लेकिन अगर दे फील इट इज़ नॉट सेफ टू फ्लाई दे शुड ग्राउंड द एयरक्राफ्ट। तो वो मैंने पूरी एयरक्राफ्ट ग्राउंडिंग की ये सारी सब कुछ फैसिलिटी दी हुई है उनको, मतलब मैंने उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, मैंने उनको ये पूरी मतलब अथॉरिटी है कि आप जिस वक्त चाहें वो जहाज़ को ग्राउंड कर लें। अच्छा इमरान सर, ये बताइए कि जहाज़ यहाँ पे तकरीबन भी 8 खड़े हुए हैं, 8 जहाज़ हैं, 9 जहाज़ हैं आपके पास? इस वक्त जो ये वाली टैक्सी सर्विस है इसको हम 2 से 4 जहाज़ और उसके बाद फिर 8 करेंगे यहाँ से। और जब हम ये लाहौर जा रहे हैं तो उस वक्त तक जो मेरी अभी तक बाकी कंपनी से बातचीत हुई है तकरीबन 11 हो जाएंगे इस सर्विस के लिए ना। साथ में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जहाज़ तो पाकिस्तान में काफ़ी हैं लोगों के पास, कि जब वो देखेंगे इसको चलता हुआ या ये सक्सेसफुल हो जाता है और होता है तो मेरा ख्याल है बहुत हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी लोग फिर इसमें ऑन बोर्ड हो जाएंगे। लेकिन इसको जो मेन मकसद है चलाने का कि एयर टैक्सी के नाम से, लिटरली मैं इसको चाहता हूँ पीली टैक्सी बन जाएगी कि एवरीबडी नोज इट, उनको पता लग जाए कि ये ट्रैवल किया जा सकता है इसके अंदर। आप वो लोगो देखिए ना मेरा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं येलो कलर यूज़ किया है, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड ऑल दैट। तो वो इसीलिए है कि वो लोगों में अवेयरनेस और चीज़ें लाई जा सकें, उनको ये समझ आए कि ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि बहुत महंगी कोई चीज़ है, ये उस टाइप की चीज़ है कि हमारे एयरपोर्ट्स पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों, जहाज़ आ रहे हों, जा रहे हों, चल रहे हों, लोगों में और इंटरेस्ट हो, लोग और जहाज़ लेकर आएँ इसमें डालें। और ये मैं आपको बता दूँ कि लाइक अगर आप ऊबर करीम में 10 गाड़ियाँ में डालेंगे ना, बल्कि 10 तो मेरा ख्याल काम होगा, 50 गाड़ी में डालेंगे तो यहाँ पे एक जहाज़ उससे ज़्यादा कमा करेगा। अच्छा ये बताएं कि जितने भी जहाज़ हैं इसमें कितने कितने पैसेंजर की बैठने की कैपेसिटी मौजूद है, कितने सीटर, कितने मिनिमम टू मैक्सिमम कितने आप जो है ना पैसेंजर्स यहाँ से जा सकते हैं एयर टैक्सी का इस्तेमाल करके? राइट 2 से लेके 6 सीट वाले अभी हम लोग इस्तेमाल करें इसको कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए, कम प्राइस रखने के लिए। ऑल्दो यहाँ पे हमारे पास ऐसे जहाज़ अवेलेबल हैं कराची में इस वक्त कि जिसमें 8 to 10 सीट्स हैं अवेलेबल, लेकिन क्योंकि एक कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस हमने स्टार्ट करनी है, हमें लोगों में अवेयरनेस लेकर आनी है, फिर डिपेंडिंग ऑन दी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट के वो जो उसको अफोर्ड कर सकता होगा वो ग्रेजुअली हम उसके अंदर वो भी ऐड करते रहेंगे। तो इतना कुछ आपने बता दिया है कि आप साथ साथ ये भी बता दीजिए कि इसकी बुकिंग का जो है वो प्रोसेस क्या होगा और कौन कौन सी सिटीज़ में ये जा सकता है और वहाँ से क्या प्रोसेस होगा कि वापस भी इसी जहाज़ में आना पड़ेगा या फिर आप वहाँ पे बस लैंड करें और अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं? आप ऊबर या करीम बुक करते हैं या टैक्सी बुक करते हैं तो वो आप बुक करते हैं, वो आपको ड्रॉप करके चला जाता है क्योंकि उसके बाद उसने और भी धंधा करना है। तो मेरी टैक्सी ने क्या कसूर किया ये भी जो है मुसाफिर को उनकी मंजिल तक पहुंचा के वापस अपने रास्ते पे निकल पड़ेगी फिर। जी बिल्कुल। और अगर आपको वेट करवाना है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को केटर करना होता है जिसमें क्रू के ड्यूटी टाइम्स होते हैं, रेस्ट टाइम्स होते हैं, तो फॉर सर्टेन आवर्स वी कैन परमिट के 2, 3, 4 घंटे के लेवल के हिसाब से, बट उसका वेट टाइम इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। और इसकी बुकिंग का क्या प्रोसेस होगा? कितने दिन पहले या कितने घंटे पहले या कितने मिनट पहले एटलीस्ट आपने इसकी बुकिंग करवानी होगी और कहाँ से करवानी होगी? इसके लिए हम लोग वेब एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया है और उसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा। इट विल बी बुक्ड स्ट्रेट फ्रॉम दी जो हमारी एप्लीकेशन है उसके ज़रिए लोगों मैं आपके साथ शेयर करूँगा और वो करूँगा, उसको देखिएगा कि वो आपको देखते ही उसमें समझ आ जाएगा कि ये तो पीली टैक्सी है बस उड़ने वाली है। अच्छा सर, आपकी सारी जो टैक्सियाँ हैं, जो एयर टैक्सीज़ हैं आपकी, ये बड़ी जो है ना फंकी टाइप आपने डिज़ाइन करी है, बड़ा ही इनको कलरफुल सा, और कुछ कहना चाह रहे हैं आप इनके ज़रिए, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं ये भी बताएं। ये जो पिंक जहाज़ है ना, ये मेरी बेटी छोटी सी थी, उसने कहा डैड आई वांट पिंक एयरप्लेन, मैंने कर दिया। बेसिकली तो ये है, बट इसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक है और वंस दिस एयरक्राफ्ट फ्लाइज तो एक सर्टेन अमाउंट जो है वो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए, रिसर्च के लिए जाती है होती है, तो उसका ये पर्पज़ है। उसके बाद जो ट्रक आर्ट वाला था दैट वाज टू इंट्रोड्यूस द आर्ट एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, उससे डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड बहुत रिस्पांस भी मिला, बहुत लोगों को मैसेज कन्वे हुआ
वो कहते हैं ना कि घुस के मारेंगे, वो उसके ज़रिए हमने इंडिया को घुस के मारा था। हिंदुस्तान टाइम से लेके, और उनका कौन सा मीडिया था जिसने कि उसको कैरी नहीं किया था, और उसमें जो वो स्टेटमेंट मैंने दी थी दैट वाज पब्लिश्ड, लाइक पाकिस्तान इज़ नॉट ऑल अबाउट टेररिज्म एंड FATF इशूज़, पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इंडिया में छपना इज़ अ जो मतलब छपवा दिया ना हमने, हमने मकसद कर दिया, हमारा पूरा हो गया। फिर पीछे जो खड़ा हुआ है ये 27 फरवरी को डिपिक्ट कर रहा है, इसमें MM आलम की भी तस्वीर है जो 1965 को डिपिक्ट कर रही है। इसकी टेल के ऊपर अगर आप देखें तो पाकिस्तान और कश्मीर का फ्लैग है, और पीछे लिखा हुआ भी हमने कश्मीर बढ़ेगा पाकिस्तान। तो माशाल्लाह मेरी काफ़ी ट्रोलिंग होती है इंडिया में, एंड आई एंजॉय दैट। लोग भेजते रहते हैं मुझे। मतलब बहुत जल्द अनकरीब जो है ये रंग बिरंगी तैयारे आसमानों में उड़ते हुए आप भी देख सकते हैं, और इनके अंदर बैठ के भी उड़ सकते हैं बहुत जल्दी। सर कितना टाइम दरकार है आपको मजीद इसको प्रॉपर तरीके से सर्विस को रनिंग में लाने के लिए? अच्छा, इसके लिए ऐसा है कि ये वाले जो आप नॉर्मली ये जहाज़ देख रहे हैं, वी कैन यूज़ देम फॉर लाइक एनी सर्विस, वो हम कर सकते हैं उसमें एरियल वर्क्स के लिए, फॉर सर्विस, फॉर ड्रॉपिंग लीफलेट्स और डिफरेंट मार्केटिंग सेल्स वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इवन लोगों को भी बिठा के ले जा सकते हैं। बट बेसिकली ये वाले जो जहाज़ आपको नज़र आ रही है ये ट्रेडिंग वाले जहाज़ हैं। अभी दूसरा जहाज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है जो हम इस सर्विस के लिए प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज उसकी स्पीड जो है वो 280 किलोमीटर्स पर आ रहा है, और वो जो है वो क्विकली आपके सिंध के सारे स्टेशंस को कवर कर सकता है। दैट इज़ अ न्यू एयरक्राफ्ट, डायमंड 40 नाम है उसका, और जर्मन मेड है। बट जब आप उसके अंदर बैठ के देखेंगे और वो करेंगे, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक इट्स गोइंग टू बी पाकिस्तान में ही है। तो जब आप देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये तो इट्स ए मर्सिडीज़ टैक्सी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त जो पाकिस्तान की पहली प्राइवेट टैक्सी है उसके अंदर बैठ चुकी हूँ। मतलब अब टैक्सियाँ जो हैं वो पाकिस्तान ने हवा में भी उड़ानी है। ये वो जहाज़ है जिसमें 4 लोगों का स्पेस है, यानी पायलट और प्लस 3 लोगों की इसमें गुंजाइश है। सीट्स आप देख सकते हैं कि मैं खुद भी यहाँ पे बड़े ही इजीली कंफर्टेबल तरीके से बैठी हुई हूँ। साथ ही अगर मैं आपको यहाँ का अंदर का जो है ना सिस्टम दिखाऊँ तो यहाँ पे वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो एक जहाज़ में मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पे पायलट का जो है कंट्रोल रूम से रब्ता करने के लिए भी हर चीज़ फैसिलिटी मौजूद है। साथ ही सेफ्टी प्रिकॉशंस की अगर बात करें तो वो तो आपने इमरान साहब की जो है वो इंटरव्यू में देख ही लिया है कि यहाँ पे इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगी। तो ये टैक्सी मेरे हिसाब से जो है वो बहुत सही है, बुरी नहीं है। एटलीस्ट आप लोग अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, कुछ होता है, तो आप इस टैक्सी का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बैठने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और मज़ीद भी इस तरह की हैं जिसमें आप 6 अफराद तक भी गुंजाइश मौजूद है। एक सिंगल से लेके 6 अफराद तक की जो है यहाँ पे टैक्सी अवेलेबल है। तो आप ये देख सकते हैं कि आप बड़े आराम से अपना सफ़र जो है वो फ़िज़ाई एयर टैक्सी में, मतलब हवा में, पाकिस्तान की पहली एयर टैक्सी में अपना सफ़र जो है वो बआसानी कर सकते हैं।